गाइस, टीवी, चप्पल, हाथ में आइसक्रीम। ऐसा लग रहा है हम लोग वैष्णो देवी आ गए हैं। पता नहीं आज ऐसा क्या है जो इतनी भीड़ हो गई है। मम्मी अभी और सामान देख रही है। जूस भी क्या? अब ये भी बिछड़ गई। अब पता नहीं अपने परिवार से कैसे मिलेगी। नए साल की पहली सुबह और एक नया सफर। आज है 2026 का पहला दिन, यानी कि डे 1 ऑफ 365। तो बाद के दिन ही हम लोग छड़ी वड़ी लेके कहाँ चल पड़े, घर को लॉक करके, ये सब आप लोगों को पता चलेगा। आप बस हमारे ब्लॉग में आगे बने रहो, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग लगने वाला, सो कीप ट्यूनिंग ऑन। एक तरफ है मेरी मम्मी जी, दूसरी तरफ है मेरे पति देव जी। तो दोनों रिश्तों के बीच मेरा एक छोटा सा प्यारा सा पल। इसी खुशियों के साथ हम निकल पड़े हैं अपना 1 जनवरी एंजॉय करने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि आपका पहला साल का पहला दिन अच्छा जाएगा तो पूरा साल भर अच्छा जाएगा। तो मेरे ससुर जी पूरा प्रणाम करते हुए जा रहे थे। जहाँ पे हम जा रहे थे ना, वहाँ पे थोड़ा सा डेंजर भी है और हम बच्चों को लेके जा रहे हैं। एक्चुअली हम जा रहे हैं, ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखती हूँ, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। हम जा रहे हैं त्रिकुट पर्वत। कहीं और जाने का प्लान था बट मेरी मम्मी जी वहाँ जाना चाह रही थी और दैट्स वाई हम लोग त्रिकुट पर्वत जा रहे हैं। और जब फैमिली के साथ कहीं छोटा मोटा डेस्टिनेशन भी आप चाहते हो ना, तो उसका मज़ा 2 गुना हो जाता है। और यहाँ पे बाबू का ये पहला ट्रिप था, भले छोटा ही ट्रिप हो, मतलब ये पहली बार कार से हम लोगों के साथ में कहीं जा रहा है। और इसकी खुशी देखो दादी के साथ मिलके, जरा सा भी ये लड़का तंग नहीं किया हमें, मतलब कहीं पे भी रोया नहीं, पूरा फुल्ली व्यू को एंजॉय करते हुए जा रहा था। पापा जी इसलिए प्रणाम कर रहे थे क्योंकि त्रिकुट पहाड़ में बहुत खच्चड़ वाले बदमाश बंदर रहते हैं और उन बंदरों से अपने बच्चों को बचाना था, कहीं वो काट ना ले। और इसीलिए यीशु के पापा ने एक बहुत बड़ा स्टिक भी ले लिया था साथ में, ताकि बंदरों को वो भगा सके। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. जैसे मैं यहाँ पहुँची तो क्या देखती हूँ कि सारे लोग पिकनिक मनाने में व्यस्त हैं। मतलब किसी को पहाड़ नहीं चढ़ना है, इधर उधर घूमना नहीं है, बस पिकनिक मनाना है। तो हमने डिसाइड किया हम लोग भी कभी आएंगे फिर पिकनिक ऐसे बैठ के मनाने के लिए। आज के दिन तो त्रिकुट पहाड़ ऐसा लग रहा था मानो यहाँ पे कोई मेला लग गया हो, बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइज। उतरने के बाद सबसे पहले यीशु के पापा ने बेबी कैरियर पहना और बेबी कैरियर की सबसे ज़्यादा वैल्यू मुझे आज ही दिखी है। एक तो ये पहाड़ था, इसमें अगर बेबी कैरियर नहीं लाती ना तो हम लोगों की हालत पंचर हो जाती, और इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा मिला। मतलब यीशु के पापा अकेले ही इसको लेके आ गए और लेके चले भी गए और कहीं किसी को पता भी नहीं चला। ओह गॉड, इस पहाड़ का नाम त्रिकुट पर्वत इसीलिए है क्योंकि इसमें 3 चोटियां हैं। हम लोग आ चुके हैं। यीशु के पापा ने अपना कैरियर ले लिया है क्योंकि पर्वत है ना, पहाड़ चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create. दुकानों की रौनक को देख के हमारी आंखें ही चमक गई और यहाँ पे बंदर भी मुझे मिल गए। बाबू देखो कैसे बंदर को देख रहा था। यीशु को ऐसा लग रहा था कि सारे बंदर उसी को काटने के लिए आ रहे हैं। मैं अपना बचा के निकल रही थी अपने पतली गली से। मुझे खुद बहुत डर लगता है बंदरों से। अब हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि पहले पहाड़ के सामने वाले पोर्शन में जाएं जहाँ मंदिर है, या फिर इस तरफ जाएं जहाँ थोड़ा अच्छा व्यू है। जैसे रोपवे यहीं पे चलता था लेकिन अब तो बंद हो गया है। और यहाँ पे हमारे महादेव जी भी हैं खड़े, देख सकते हो आप लोग। ये देखिए हमारे महादेव जी। डिसाइड हो गया है कि हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। यस गाइस, मंदिर हो और मंदिर में पहले जाए, ऐसा हो सकता है। ये क्या इतनी भीड़, चढ़ेंगे कैसे? देख लो भीड़ को, मैंने कहा था ना आज इतनी भीड़ थी कि चढ़ना हमारा मुश्किल हो गया था। जितनी आगे चढ़े जा रहे थे उतनी भीड़ बढ़ी जा रही थी, बट मेरी तो दिमागें बस अगल बगल की दुकानों पे टिकी हुई थी। बस दुकानों को देख देख के आगे में बढ़ रही थी। और यहाँ पापा जी मम्मी जी यीशु को पकड़ के ला रहे हैं। और ये मेरा बच्चा देखो, ये इसे लग रहा है पीछे से मुझे कौन पकड़ा हुआ है। सच कहूँ तो ये पहाड़ चढ़ के ना आज बिल्कुल वैष्णो देवी वाली फीलिंग आ गई।
है मैं नहीं बता सकती। ऊपर वाले सारे पर्सन दिख रहे हैं इतने अच्छे से, कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पहाड़, एक पहाड़ नहीं, पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर जोड़ के बनाया गया हो। वाह यार, बहुत ही अच्छा ये है। Hold me close till I get up. इशू इधर देखो, इशू इधर देखो, गिल्ली 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 गिल्ली। The storms we chase. मंदिर जाने के बाद हमारा पहाड़ पे चढ़ने का कोई मन नहीं था, लेकिन मैं भी बुला रही हूँ क्योंकि फोटो में कोई एक ना ही रहे तो अच्छा नहीं लगता। ऊपर से बाबू भी उन्हीं के पास है, तो बस थोड़ी सी दूर आएंगे और फोटो क्लिक करा के चल जाएंगे। अब आप लोग भीड़ देख सकते हो गाइस, ओह गॉड इतनी ज़्यादा भीड़ है। मैं अभी तक त्रिकुटी में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखी थी। मैं 1 जनवरी को आई थी एक बार, लेकिन 3 बजे के लगभग में आई थी। पहले तो सोचा हम लोगों ने कि कुछ दूर तक हम लोग पहाड़ चढ़ेंगे, लेकिन भीड़ देख रहे हो, इस भीड़ में बच्चों को ले जाना बिल्कुल सेफ नहीं था। इसलिए यीशु के पापा ने सबको डांटा कि नहीं चलो सब नीचे, तो हम लोग तो नीचे आ गए, बट मुझे पर्सनली चढ़ने का मन था। भीड़ इतनी है कि हम लोग को लाइन में चलना पड़ रहा है। ये देख लो गाइस, मतलब आते टाइम जितना भीड़ नहीं था उससे ज्यादा भीड़ हो गई जाते समय में। यश हाँ, पर थोड़ी दूर हम लोग चढ़े थे पहाड़ के ऊपर और बैठे हम लोग, मजा किए बस, और उसके बाद फिर उतरने लगे। फाइनली हम आ चुके हैं अपने फेवरेट शॉप पे, जो है श्रृंगार का दुकान। अब मम्मी का तो एकदम फेवरेट शॉप है। मम्मी सब जगह जाती है, ऐसे ही दुकान पहले ढूंढेंगी जहाँ पे मम्मी का सारा फेवरेट चीज मिल जाए। I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the. मम्मी आ गई है दूसरे शॉप पे। उस शॉप पे बहुत कुछ चीजें नहीं मिली। इतना शॉपिंग कर रहे हैं सारा सामान का कि हमारे साथ में वाले सब परेशान हो गए। अब पापा और ये बोल रहे हैं कि हम लोग बैठते हैं, तुम लोग जाके अपना करो, उसके बाद हम आएंगे। हाँ, चलो तुम्हारा क्लिप आ गया, चलो। ये लड़की दुकान से आने नहीं चाह रही थी और पापा मम्मी इतने आगे चले गए और हम लोग अभी भी यहीं पे। क्या हुआ? पी तो जूस पी, कैसा लगा? अच्छा। Horizon, turn तो चलो। in number, few. 1 से 2, 2 से 3, कितने सारे दुकानों को घूमने के बाद हमने शॉपिंग कंप्लीट कर ली है। एक और दुकान आने के बाद बाबू का अच्छा खिलौना मिल रहा था और यहाँ पे डेकोरेशन का सामान बहुत अच्छा मिल रहा था। पूरे त्रिकुट में आपको ये डेकोरेशन का सामान मिलेगा, लकड़ी से बना हुआ, तो आप लोग सजा सकते हो, लेकिन महंगा था गाइस। हाँ, लेकिन फिर भी बजट के अंदर आ जाएगा। मैंने तो लिया हुआ है, इसलिए मैं इस बार नहीं ली। मेले में कांड तो होना जरूर है। यहाँ पे एक बूढ़ी औरत अपने परिवार से बिछड़ गई थी। हम लोग जा रहे हैं अब घर। फाइनली इतनी ज्यादा देर शॉपिंग करने के बाद मम्मी जी को ऐसा लग रहा है कि कोई चीज तो छूट ही गया। अभी भी कुछ मिल जाएगा अच्छा चीज, नया चीज। लो जी, हमारा ट्रिप कंप्लीट हुआ क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई। चप्पल लेने के लिए एक शॉप पे गए थे और मेरा चप्पल भी इधर टूट गया है। और ये देखो यहाँ पे चल रहा है पिकनिक स्पॉट पार्टी। घूमने के बाद में थोड़ा सा तो थकावट हो ही जाता है, जबकि हम लोग पहाड़ चढ़े भी नहीं है फिर भी। और लास्टली हमारा एक ही ड्रिंक होता है, नेचुरल ड्रिंक, जो कि है गन्ने का जूस। वही पीने के लिए बैठे हम लोग। हम लोग कहीं भी घूमने जाए गन्ने का जूस जरूर पीते हैं। मेरी पूरी फैमिली को गन्ने का जूस पसंद है एक्सेप्ट मी। मुझे पता नहीं गन्ने का जूस अच्छा क्यों नहीं लगता है। तो लास्टली हमने पिया अपना फेवरेट ड्रिंक, और मैंने क्या पिया होगा आप लोग गेस कर सकते हो? चलो गेस नहीं करना, मैं बता देती हूँ। मैंने चाय पिया था, कोल्ड ड्रिंक पिया था। ये 2 चीज़ मैंने पिया था, जो कि बहुत गंदी चीज़ है, बट क्या कर सकते हैं। और पीछे का नज़ारा आप लोग देख लो, इतना ज़्यादा अच्छा है। अब तो खाने पीने की बारी आई है। अब गाइस, टूटी हुई चप्पल, हाथ में आइसक्रीम, खाते खाते चले घर। मेरी फेवरेट तो आइसक्रीम ही है, इसलिए मैं कहीं भी जाऊँ, ठंड रहे गर्मी रहे, मैं और ईशु दोनों आइसक्रीम ही खाते हैं। यहाँ पे एक पार्क भी है छोटा सा, वही ईशु का फेवरेट जगह पे बिना आए मान ही नहीं सकती। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पार्क की ये घूमने वाला चेयर, इस पे बैठ के तो हमारी पूरी थकान ही मिट गई। एक में मम्मी जी बैठ गई और दूसरे बगल वाले में मैं बैठ गई।
मम्मी और मैं मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। लगभग 15 आधा घंटा हो गया और ईशु की अपनी पार्क में मम्मी सारा एक्सरसाइज कर ही लेगी एक दिन में। बैठे बैठे इतनी बोर हो गई ना कि मैंने भी सोचा चलो 1-2 राइड ही तो कर ही लेती हूँ। ये लड़की मुझे परेशान कर चुकी है, इतना पार्क में आके घूम रही है। क्या मैं थक गई, तो चलो उतर जाओ अब। ईशु उतर जाओ, अब ज्यादा नहीं घूमना चाहिए, अंधेरा हो जाएगा। और गाइस इसे कम मत समझना, असली एंजॉयमेंट तो यही कर रहा है गोदी में बैठ के। बंदर है और ये बहुत खच्चड़ होता है। ये पापा दादी बाबा सब चले गए हैं बाहर, मैं और बाबू कार के अंदर है। हम लोग खा रहे चटपटी, क्योंकि गाइस मुझे फीडिंग भी कराना था अपना बेबी को, इसलिए मैं अपने बेबी को लेके आ गई घर। और वो लोग मैं अपने बेबी को लेके आ गई कार के अंदर, और वो लोग चले गए अपना घूमी करने। इससे ज्यादा मैं घूम भी नहीं सकती, मेरे पैर थक जाते। मैं नहीं थकती, मेरे पैर थक जाते। बाय बाय गाइस, बाय बाय। अब मैं घर जाने वाला हूँ। मम्मा खाएगी चटपटी, मुझे नहीं देने वाली है चटपटी। बाबू फाइनली खाने पीने ढेर सारा सामान लेने के बाद हम चले घर और निकल पड़े घर। और ईशु ने वो सारी फेवरेट चीजें ले रखी है जिसको मैं मना करती हूँ और मैं देती नहीं हूँ। बाबा उसको मिलते हैं ना तो बाकी सारी चीजें बाबा से ले लेती है वो। हम लोग बैक टू होम। मैंने तो तुम्हारा कोई चिप्स नहीं खरीदा था, पापा ने भी नहीं खरीदा था, तो फिर ये चिप्स कब आया, कहाँ से आया? के साथ ट्रिप में जाना इजी नहीं है, बट अगर आप इजी ठान लेते हो उसको तो फिर वो इजी ही बन जाता है।